जय श्री राम दोस्तों, एक सवाल है मेरा। हाउ फार कैन अ मैन गो फॉर लव? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद ही कोई दे सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं अलग अलग लोगों ने अपने हिसाब से इसका जवाब देने की कोशिश करी है। उनमें से एक कोशिश करी है हेमंत राव ने अपनी फिल्म सप्त सागर डच येलो साइड ए एंड साइड बी में। ये दो ಕತ್ತೆ ನೀನು ಜೈಲಿಂದ ಆಚೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದ್ಸತಿನಾದ್ರೂ ನಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ವಿಚಾರಿಸಿ. ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಒಂದು 2 ದಿವಸ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವಿಬ್ರು ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ತುಂಬ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಅದನ್ನ ಮರೆಯೋಕ್ಕಾಗ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ತಪ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ನೋಡಿದ ರೀತಿ ನಿನ್ನ ಕಿವಿಲಿ ಹಾಡ್ಬೇಕಂತ ನನ್ನ ಆಸೆ ಏನು ನಂಗೊಂದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಇನ್ನ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ತಪ್ಪಿಟ್ಟು ಖುಷಿಗೆ ಹಾಡ್ತಾ अलग अलग फिल्में हैं। जो पहली फिल्म साइड ए रिलीज हुई थी वो हुई थी 1 सितंबर 2023 को, और जो सेकंड पार्ट है वो रिलीज हुआ था 17 नवंबर 2023 को। और करंटली ये दोनों ही फिल्में आपको अमेज़न प्राइम पे मिल जाएगी। इसके जो मुख्य कलाकार हैं उनमें रक्षित शेट्टी, चैत्रा अचर, रुक्मिणी वसंत, अच्युत कुमार और रमेश इंदिरा। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस मूवी में आपको क्या अच्छी चीज़ें लगेंगी, क्या नहीं लगेगी, क्या इसमें कहानी है और क्या आपको ये फिल्म देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। जो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊँगा वो बताऊँगा इसकी कहानी। इसकी जो कहानी है, जैसे कि मैंने बताया 2 पार्ट में है। जो साइड ए है उसमें दिखाया है कि जो प्रिया है और मनु एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन दोनों बहुत गरीब है और इसके बावजूद वो सपने देखते हैं एक सुहाने भविष्य के, जहाँ पे वो चाहते हैं कि उनका एक छोटा सा घर हो, दोनों एक दूसरे के साथ आराम से जिए। प्रिया जो है बहुत अच्छी सिंगर है और कहीं न कहीं कोशिश करती है सिंगिंग से कमाने का। वहीं जो मनु है वो एक ड्राइवर की जॉब करता है मालिक के यहाँ। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ घटती है जिसकी वजह से मनु को जेल जाना पड़ता है और जेल से उसका स्ट्रगल होता है। जेल वो इसलिए जाता है ताकि वो प्रिया के लिए कुछ कर सके, कुछ बड़ा कर सके और कुछ पैसे इकट्ठा कर सके उनके भविष्य के लिए। लेकिन वहाँ पे जाके वो फँस जाता है। जो फर्स्ट पार्ट है वो पूरा का पूरा मनु और प्रिया के बीच में जो लॉन्गिंग्स है, जो स्ट्रगल है, उस पे लिया गया है। वहीं अगर मैं साइड बी की बात करूँ तो साइड बी में ऐसा हो रहा है कि जो मनु है वो 10 साल की सजा काट के जेल से आया है और एक नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात होती है सुरभि से और दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। लेकिन इसी बीच मनु प्रिया को भी नहीं भूल पाता है और वो जाता है, कोशिश करता है उससे मिलने की, एक बार उसको देखने की। जब वो उसके लिए देखने के जाता है तो देखता है कि प्रिया ऑलरेडी मूव ऑन कर चुकी है, उसकी शादी हो चुकी है, उसका एक बच्चा भी है, लेकिन वो अपना गाना छोड़ चुकी है, अपना मुस्कुराना छोड़ चुकी है और एक लाइफ को बहुत ही, और उसकी जो लाइफ है बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही है। ये देख के मनु को बहुत दुःख होता है और वो ठान लेता है प्रिया की लाइफ में सब कुछ सही करने के लिए। और इसी दौरान वो सुरभि जो है, सुरभि की भी हेल्प करता है उसकी भी लाइफ को सही करने के लिए और इन दोनों के लिए अंततः अपनी पूरी जान की बाजी लगा देता है। तो यही थी साइड ए और साइड बी की कहानी। अब मैं बताऊँगा इसमें आपको क्या चीज़ें जो पॉजिटिव हैं वो देखने को मिलेगी। जो सबसे पहली चीज़ मुझे लगती है वो लगी इसकी स्टोरी और इसमें किस तरह के कैरेक्टर्स लिए गए हैं। आप देखेंगे कि स्टोरी में किस तरह के उतार और चढ़ाव दिए गए हैं, कितने सारे इमोशंस को इंटीग्रेट करा है। जैसे कि आप प्यार देख सकते हैं, इमोशंस देख सकते हैं, लॉन्गिंग्स देख सकते हैं, एक दूसरे की जुदाई है, दोस्ती है, दुश्मनी है, बदला है, वो सारी की सारी चीज़ें इन्होंने इसमें ली और एक से एक डायलॉग्स इसमें लिया गया है। वो सब देख के बहुत अच्छा लगता है। इसमें जो कैरेक्टर्स लिखे गए हैं, जैसे स्पेशली मैं मनु के कैरेक्टर की बात करूँगा, जिस तरह से वो बंदे को बताया गया है कि कैसे वो अपने चाहने वालों के लिए, अब जिसको चाहता है उसके लिए कितना कुछ करने को तैयार है, अपनी ज़िंदगी तब बर्बाद करने को तैयार है। वो बंदा सालों साल जेल में रहने को तैयार है, अपनी जीवन ख़त्म करने को तैयार है। ये सारा देखने को मिलता है। उसके जो एक्सप्रेशंस है, जैसे वो उसको प्रिया को मिस करता है तब उसके कैसे भाव आते हैं, कैसे एक्सप्रेशंस आते हैं और किस तरह से वो उसकी एक झलक के लिए, उसकी एक आवाज़ सुनने के लिए कितना कुछ कर गुजरता है, दुश्मनों से लड़ता है, बहुत सारे गुंडों से लड़ता है, उनके साथ काम करता है, कैसे वो निकलता है, ये सारी चीज़ें। और जो साइड बी में उसने अपना जो एक कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ है कि कैसे किस तरह की वो माइंड अप्लाई करता है, किस तरह से वो लोगों को मजबूर कर देता है ताकि वो उसके लिए कुछ करके दे। ये सारा का सारा जो कैरेक्टर लिखा गया है बहुत ही अमेजिंग लिखा गया है। इसके बाद जो प्रिया का कैरेक्टर बताया गया है कि कैसे वो बंदी अपना, उसको दिख रहा है सब कुछ कि भाई मनु ने उसके लिए क्या कुछ करा है वो, और किस तरह की बड़ी गलती करी, उससे डिस्कस भी नहीं करा, उसके बाद भी मनु को साथ नहीं छोड़ती है और कोशिश करती है कि किसी न किसी तरीके से बाहर निकल जाए। अपने जीवन का जितना भी जमा पूंजी होती है सब कुछ दांव पे लगा देती है ताकि वो मनु को जेल से छुड़ा सके, लेकिन अंततः ऐसा नहीं हो पाता है। तो और इसके बाद जिस तरह का जो प्रिया के कैरेक्टर में उतार चढ़ाव आते हैं, किस तरह से वो अपनी लाइफ में अपने पास्ट को भूल के आगे बढ़ने की कोशिश करती है, अपने पति का साथ देती है, अपने बच्चे के लिए सब कुछ करती है, ये सब देखना बहुत अमेजिंग है। इसके अलावा जो सुरभि का कैरेक्टर लिखा गया है कि कैसे वो बंदी अपने जीवन से हार चुकी है और उसकी जो करंट लाइफ है उसको वो एक्सेप्ट कर चुकी है, लेकिन जब उसकी लाइफ में मनु आता है तो कैसे अपनी लाइफ को थोड़ा सा वो चेंज करने की कोशिश करती है। उसके जो जो एक स्माइल होती है जो वो मनु के साथ होती है, ये सब देखना
बहुत अमेजिंग है और किस तरह का वो जो कैरेक्टर लिखा गया है वो बहुत अच्छा। और एक कैरेक्टर में खास तारीफ करना चाहूँगा, वो है मनु के दोस्त प्रकाश का। प्रकाश ऐसा बंदा होता है जो मनु के लिए कुछ भी करने को तैयार है। समझो वो बंदा एक बैंक में डाका डालने तक के लिए तैयार है और जेल जाने के लिए तैयार है सिर्फ मनु की हेल्प करने के लिए। उसे वो बार बार मना करता है लेकिन फिर भी उसके साथ हमेशा खड़ा रहता है। ये है प्रकाश का कैरेक्टर। तो इसकी जो कहानी और जो उसके कैरेक्टर्स लिखे गए हैं बहुत बहुत अच्छे लिखे हैं हेमंत ने। मैं इसके लिए उसको तारीफ करना चाहूँगा। इसके बाद जो दूसरी चीज़ मुझे इसमें अच्छी लगी है, मुझे लगी है इसमें जो परफॉर्मेंसेस दी गई है वो देखेंगे कि जो रक्षित शेट्टी ने इसमें जो काम करा है वो बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। आप देख सकते हैं इस मूवी से स्टार्टिंग से लगाकर एंड तक जिस तरह के उन्होंने एक्सप्रेशन दिए हैं, जिस तरह से उन्होंने स्ट्रगल को दिखाया, जिस तरह से अपने अंदर के भाव का उद्गार उन्होंने दिखाया स्क्रीन पे, वो बहुत बहुत नेचुरल है। कहीं न कहीं आप उस कैरेक्टर से बहुत रिलेट करते हैं। आपको लगता है कि ये बंदा कहीं न कहीं ऐसा है जो मैं जानता हूँ या फिर कहीं न कहीं मैं ऐसा था। इस तरह का जो उन्होंने पोर्ट्रेयल करा है और जो सेकंड साइड बी है उसमें भी उन्होंने किस तरह से काम करा है, किस तरह के उन्होंने नेचुरल फाइट सीन्स दिए, किस तरह के इमोशनल सीन्स दिए, किस तरह का उन्होंने गुस्सा जो दिखाया है वो सारा का सारा बहुत बहुत अमेजिंग है। मुझे नहीं लगता कि इस रोल के लिए रक्षित शेट्टी से बेहतर कोई और हो सकता था। यानी वसंत ने जो काम करा है वो बहुत बेहतरीन है, जो चैत्रा अक्षर ने जो काम करा है वो बहुत बेहतरीन है, प्रकाश का जो काम है वो बहुत बेहतरीन है। तीनों इन जिसमें भी इसमें कैरेक्टर्स, इनफैक्ट द विलन जो होता है उसने भी जो थोड़ा सा अपना काम करा है वो बहुत अच्छा करा है, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल लगता है वो। तो इस तरह में आप देख सकते हैं इसके जो सारे के सारे कैरेक्टर्स हैं उन सब की परफॉर्मेंस टॉप नॉच है और उन सब ने अपना 110% इस मूवी में अपने रोल के लिए दिया है। जो तीसरी चीज़ मुझे इसमें अच्छी लगी वो मुझे लगी इसकी जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स है वो, इसका जो बीजीएम है वो बहुत बहुत अमेजिंग है। जो बीजीएम में गाने चलते हैं जो मतलब साइड ए एंड साइड बी दोनों को मिला के अराउंड 11 गाने, और 11 के 11 गाने एक से बढ़कर एक हैं। और स्पेशली इसका जो टाइटल ट्रैक है सप्त सागरा डच येलो, अमेजिंग सॉन्ग है, वो सुन के मज़ा आ जाएगा। और इसके अलावा इसमें जो सिनेमेटोग्राफी ली गई है, जो जेल के सीन है, जो मोहल्ले के सीन है, जो एक चौल के सीन है, वो सारे के सारे सीन जो लिए गए हैं बहुत नेचुरल लगते हैं। सारे के सारे लोकेशंस में शूट करा है ऐसा लगता है और कहीं न कहीं आपको देख के लगता है कि आप एक उस लाइफ़ को एक जी रहे हैं। तो ये जो एक एस्पेक्ट यहाँ पे मुझे देखने को मिला है वो बहुत बहुत बेहतरीन था। तो ये इसके सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स थे। इसके अलावा ये जो मूवी थी कंप्लीट पैकेज थी और ये बहुत बहुत अमेजिंग मूवी बन के बाहर आई है। दोनों साइड ए एंड साइड बी दोनों की बात कर रहा हूँ। अब इसमें जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी है कहीं न कहीं वो थोड़ा-सा इसमें जो क्रिएटिव लिबर्टी ली गई है वो, जैसे कि पुलिस साइड बी में मुझे थोड़ा-सा पुलिस की कमी लगी है। पुलिस हो सकती थी बहुत सारे सीन्स में लेकिन पुलिस को नहीं लाया गया है। कहीं न कहीं जो हीरो है उसको थोड़ा फ्री हैंड दिया गया आगे बढ़ने के लिए। और जब मैं रक्षित शेट्टी की बात करूँगा तो जैसे 10 साल जेल में रह के आए और बाहर आते इतने अमेजिंग फाइटर कैसे पता नहीं बन चुके हैं कि वो 15-15, 20-20, 25-25 लोगों को मार रहे हैं, कोई मतलब नहीं उनको, कोई मार रहा है, कूट रहा है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, स्टिल वो मारे जा रहे हैं। एड्रेनल रश आई कैन अंडरस्टैंड बट स्टिल थोड़ा-सा ओवर द टॉप हो गया। एक और जो चीज़ थी कि कैसे रक्षित शेट्टी इतना एक्सेस कर पाते हैं कि मतलब आपको एक सीन दिखेगा जिसमें वो कैसे एक बंदे की कार में कुत्ता छोड़ देते हैं और फिर वो कुत्ता घायल कर देता है उसमें अंदर बैठे बंदे को। ये थोड़ा जो सीन था ये थोड़ा-सा मेरे को लगता है कि थोड़ा ज़्यादा था, मतलब नेचुरल नहीं लग रहा था ये, जो बाकी की स्टोरी जैसे लगती है उसके अकॉर्डिंग। और अगर मैं कंक्लूज़न की बात करूँ, तो मैं कहूँगा ये मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। 2023 की सबसे बेहतरीन मूवीज़ में से एक है, मोस्ट रोमांटिक मूवीज़ में से एक है। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। रक्षित शेट्टी की परफॉर्मेंस मिस कर रहे हैं, हेमंत की आप राइटिंग मिस कर रहे हैं, उसका डायरेक्शन मिस कर रहे हैं और एक बहुत ही अमेजिंग साउंड ट्रैक को मिस कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर देखिएगा। अमेज़न प्राइम पे ये अवेलेबल है, साइड ए, साइड बी दोनों पे देखिएगा। हिंदी में भी अवेलेबल है साइड ए तो, और साइड बी भी हिंदी में आने वाला है कुछ टाइम में। तो यही था मेरा आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने जो भी सजेशंस है, आपके जो भी कंक्लूजन्स है, आपके जो भी विचार है वो इस कमेंट बॉक्स में देते जाइए। और यही था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। देवेंद्र।